हेलो जी, स्वागत है आपका द लव इन लाइट 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस। आप सभी के इष्ट गुरुदेव भगवान माता पिता सभी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो अभी इस वक्त आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, उनकी इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स अभी क्या हैं आपके लिए। सो लेट्स से रीडिंग को शुरू करते हुए देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। ये वाला डेक मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की क्या कुछ एनर्जीज़ हैं, प्लस इस रिलेशनशिप की क्या कुछ एनर्जीज़ हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ऑलराइट, सो वी हैव सेटिंग बाउंड्रीज, हॉस्टिलिटीज, सोल रेडियंस एंड बैलेंस। ओके, बॉटम द डेक से है इनोवेशन। ऑलराइट, सो आपके पार्टनर की जो एनर्जीज है वो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर जो है कुछ कह ही नहीं रहे हैं। मतलब कि उन्होंने एक तरीके से क्या कर लिया कि बाउंड्रीज क्रिएट कर ली है। बाउंड्रीज से मेरा मतलब ये है या तो आप ब्लॉक हो गए, ठीक है, आपको ब्लॉक किया है, या फिर इतनी दूरियां बना ली मतलब कि कोई इनके बारे में जान ही ना पाओ कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये क्या फील कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, मतलब कि कुछ ना पता चले। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर जो है काफ़ी ज़्यादा खुद को छुपा छुपा करके से रखने लग गए। मतलब कि ये आपके पार्टनर नहीं चाह रहे कि कुछ भी इनकी लाइफ से जुड़ा हुआ बाहर जाए या फिर बाहर लोगों को कुछ पता चले, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। किसी तरीके की प्रॉब्लम इनकी पर्सनल लाइफ में चल रही है, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जिसके चलते आपके पार्टनर काफ़ी डिस्टर्ब है, जिसके चलते आपके पार्टनर जो है काफ़ी परेशान है। सिचुएशन कुछ ऐसी हो रही है कि आपके पार्टनर को रेस्ट भी नहीं मिल रहा, अपने लिए भी थोड़ा भी टाइम नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये मुझे दिखता है आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में। दूसरा जो मुझे इस रिलेशनशिप की एनर्जीज़ दिख रही है, मुझे ऐसा लगता है कि एक सोल कनेक्शन तो आप दोनों के बीच में है। एक सोल कनेक्शन तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए फील करते हो, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है इस रिलेशनशिप में, बैलेंस नहीं बन पा रहा। प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो रही है, ये मुझे दिक्कत यहाँ पर दिखती है। सो इस रिलेशनशिप में बैलेंस की कमी है। सोल कनेक्शन तो है लेकिन बैलेंस की कमी है, ये मुझे दिखता है। एक ये रिलेशनशिप ना एक नई शुरुआत जो है वो चाहता है। मतलब कि एक होता है ना कि किसी भी चीज़ की एक मांग होती है टाइम के हिसाब से। जैसे कि हमारी बॉडी को भी टाइम टाइम पे भाई प्रोटीन्स चाहिए होते हैं, ठीक है। मान लो किसी को कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, अब उसको उसकी दवाई चाहिए होती है तो उसकी मांग है कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए। मान लो कि प्रोटीन्स की कमी है तो भाई मुझे प्रोटीन्स चाहिए। जो भी एक मांग होती है ना किसी चीज़ की, तो उसी तरीके से इस रिलेशनशिप की मांग है एक नई शुरुआत। इस रिलेशनशिप की मांग है एक अलग एनर्जी, एक न्यू एनर्जी, एक फ्रेश एनर्जी, एक एक्साइटमेंट की, जिसके चलते इस रिलेशनशिप में बैलेंस है। मतलब कि ये रिलेशनशिप जो है अटका हुआ सा है, कभी इधर झूलता है कभी इधर झूलता है, कुछ ऐसी एनर्जी है। अटका इसलिए है क्योंकि ये सोल कनेक्शन है, क्योंकि आप दोनों सोल लेवल पर एक दूसरे से कनेक्टेड हो, इसलिए ये अटका हुआ है। वरना ये कब का लुढ़क जाता, कब का गिर जाता, लेकिन अटका हुआ है, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर दिखता है। एंड लेट्स सी, मैं ये देख लेती हूँ कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, सो लेट्स सी आपके पार्टनर की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। हिडन नॉलेज, आकाशिक रिकॉर्ड, साइलेंट अंडरस्टैंडिंग। ओके, पावर ओवर डिफ़िकल्टी, your power. Okay. Scared purpose, eternal flame, and still okay.
किसी तरीके की प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर के इनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है कि इनकी फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं, इनकी पर्सनल इश्यूज़ हैं, वो भी किसी प्रॉपर्टी को या कोई पुश्तैनी चीज़ को लेकर के। जैसे कि मान लो, जैसे कि हमारे पास घर में सबके पास कुछ ना कुछ होता होगा, ठीक है। बहुत सारों के पास नहीं भी होता होगा, बहुत सारों के पास होता भी होगा। जैसे कि पुश्तैनी चीज़ नहीं होती है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है एक दूसरे को देते आ रहे होते हैं। जैसे कि होता है ना कि सासू ने बहू को दिया, फिर बहू ने अपनी बहू को दिया, फिर उसने अपनी बहू को दिया, तो वो एक चीज़ ऐसे चली आ रही है। अब कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई और भी हो सकता है, बट पुश्तैनी कुछ, ठीक है, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आगे बढ़ता आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उस ऐसी किसी चीज़ को लेकर के इनकी पर्सनल इश्यूज़ चल रहे हैं, ठीक है। कोई प्रॉपर्टी भी हो सकती है, कोई और चीज़ भी हो सकती है, ओके। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आपके जो पार्टनर है ना, कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ में अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में काफ़ी साइलेंट है, मतलब कि खामोश एक तरीके से, मतलब कि कुछ ज़्यादा बोल नहीं रहे हैं, कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं है, बस ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। मतलब कि एक तरीके से मैं यहाँ पर देखूँ कि आपके जो पार्टनर है ना, एक्चुअली बस ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि देखते हैं कि मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या नहीं है, मेरे लिए कौन सोचता है, कौन नहीं सोचता है, मेरा कौन अपना है और कौन मेरा अपना नहीं है। मतलब कि चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ये वो सिचुएशन है जहाँ पर इनको ये परख होगी कि हकीकत में कौन इन्हें चाहता है और कौन इन्हें नहीं चाहता है, ठीक है। कुछ लोग जो कि इनके अपने हैं लेकिन उनकी हकीकत सामने आएगी, ये भी मुझे दिखता है। तो आपके पार्टनर साइलेंट होकर के अंडरस्टैंड कर रहे हैं सिचुएशन को, ठीक है। एंड कुछ चीज़ों को पहचान भी रहे हैं। मतलब कि पहचानने से मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि मतलब कि मुझे ना वर्ड्स नहीं मिल रहे एक्सप्लेन करने के लिए। आपकी पार्टनर ना अभी इस वक्त अपनी लाइफ में ना हर चीज़ के लिए लड़ने के लिए तैयार है। मतलब कि आपके पार्टनर एक उस तरीके से है कि तूफ़ान आने से पहले जो शांति होती है ना, वो मुझे आपके पार्टनर के अंदर नज़र आ रही है। मतलब कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है कि ये अभी शांत है, जैसे कि एक तूफ़ान आने से पहले की शांति होती है, खामोशी होती है, गुमसुम मौसम होता है, बिल्कुल वैसी शांति है। लेकिन वो तूफ़ान आएगा ना तो मतलब कि बहुत ख़तरनाक आएगा। तो वही है कि शांति से हर चीज़ को देख रहे हैं अपनी लाइफ में। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये उस एनर्जी में जाने वाले हैं जहाँ पर मतलब कि जो इनको चाहिए ना, वो इनको चाहिए चाहिए, फिर कोई इनसे छीन नहीं सकता। अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ एंड सेक्रीफाइसेस करते आए हैं अपने 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 प्यार, भरोसा एंड ये सारी चीज़ों के चलते। बट नाउ ये वो चीज़ है कि आपके पार्टनर समझ रहे हैं चीज़ों को, और अब ये त्याग वाली भावना उससे बाहर निकल रहे हैं और अपने बारे में सोच रहे हैं कि मुझे और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ सेक्रीफाइस नहीं करना, मुझे अपने बारे में सोचना है, अपनी खुशियों के बारे में सोचना है, ठीक है। ये मुझे दिखता है। मतलब कि अभी तैयार हैं अपनी खुशियों के लिए लड़ने के लिए भी, जो कि पहले कभी कुछ बोलते ही नहीं थे कि ये मेरी खुशी है और मतलब कि मुझे चाहिए ही चाहिए। अब आपको पसंद है नहीं पसंद कह देते ना बहुत सारे लोग, इनमें वो हिम्मत नहीं थी कि ये भी कह सके कि ये मेरी खुशी है। लेकिन अब कहीं ना कहीं अपने रियल पावर्स को पहचान रहे हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं ये जो है बोलने लगे हैं अपने लिए कि मैं भी कुछ हूँ, मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, मेरी भी कुछ खुशी है, मेरे भी कुछ सपने हैं। तो मेरा, अब इनको मेरा दिखता है। पहले फैमिली और फैमिली मेम्बर्स ये दिखता था, लेकिन अभी इनको मेरा दिख रहा है, ठीक है। ये मुझे दिखता है। लेट्स सी ये आपके लिए क्या कुछ फील कर रहे हैं। यहाँ पर जो नंबर से वो बता देती हूँ मैं। नंबर 30, 31, 32, नंबर 40, 43, नंबर 52, 53, ठीक है। ये नंबर्स हैं। एंड लेट्स सी अभी आपके लिए क्या कुछ सोच रहे हैं प्लीज यूनिवर्स का। Guide the illuminated path, okay. Courage, clarity, very nice, beautiful.
लॉस लैक, बॉटम द डेक से डीप इमोशंस। ओके, सो आपके पार्टनर जो हैं उनको एक चीज़ में क्लियरिटी मिली है आपको लेकर के। आपके लिए जो सोच है वो मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर की बदलती हुई दिख रही है। मीन्स कि आपके पार्टनर आपके लिए ऐसा फील कर रहे हैं कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ था, या मतलब कि इनको रियलाइज़ हो रही है कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। एक अच्छा जो गाइड करने वाला था मेरी लाइफ में, जो कि मुझे हमेशा सही सलाह देता था या देती थी, जो मुझे सही रास्ता दिखाती थी, जो मुझे बोलती थी कि ऐसा नहीं ऐसा करो तो अच्छा रहेगा, और वो अच्छा रहता भी था, मैंने उसी का साथ छोड़ दिया। मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ कि मैंने कहीं ना कहीं अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। तो इनको ये रियलाइज़ हो रहा है, ठीक है, इनको आपकी अहमियत, आपकी इम्पोर्टेंस पता चल रही है, ये मुझे दिखता है यहाँ पर। और अब ये जो है एक हिम्मत लेकर के आ रहे हैं, स्ट्रेंथ लेकर के आ रहे हैं आपके लिए स्टैंड लेने की, और हिम्मत जुटा रहे हैं आपसे बात करने की, ठीक है, आपसे बात करने की हिम्मत जुटा रहे हैं। इनको लगता है कि इन्होंने आपकी बात मान करके, आई फील कि आपने इनको बार बार सतर्क किया है किसी चीज़ के लिए। आई फील कि आपने बार बार इनको गाइड किया कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ये अच्छे नहीं है लोग, ये तुम्हारा ऐसा करना चाहते, तुम संभलो, तुम इस बात को समझो। लेकिन मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ने पूरी तरीके से इग्नोर किया है उस बात को, उस पर बिलीव नहीं किया। लेकिन आज इनके एनर्जी में ऐसा दिखता है कि ये इस पर सोचने पर मजबूर है कि मैंने क्यों नहीं सुनी उसकी बात, मुझे उसकी बात सुननी चाहिए थी, समझनी चाहिए थी, और फिर ही कोई फ़ैसला लेना चाहिए था। ऐसे मुझे जो है इग्नोर नहीं करना चाहिए था बातों को। तो कहीं ना कहीं आपकी अहमियत पता चल रही है, आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है, और इनको लग रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, रियलाइज़ की है इन्होंने ये चीज़, इनका भ्रम टूटा है, और अब ये प्लानिंग कर रहे हैं कि आपसे किस तरीके से बात की जाए, और आपसे बात करने की हिम्मत नहीं है, वही हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड बॉटम द डेक से जो कार्ड है डीप इमोशंस का, जो कि बताता है कि काफ़ी इमोशनल भी हो रहे हो, और काफ़ी ज़्यादा बहुत, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, अननोन फीलिंग्स, पास्ट लाइफ इन्फ्लुएंस। काफ़ी ज़्यादा एक अलग सी फीलिंग है जो कि मतलब कि वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं की जाती। समझ में नहीं आ रहा कि ये आपके लिए ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, रीज़न क्या है। कुछ कनेक्शन फ़ील होता है, ऐसा लगता है कि बहुत पहले से मैं इस शख्स को जानता हूँ, मतलब कि अभी नहीं मिला हूँ मैं इससे, या फिर मान लो आपका 10 साल पुराना रिलेशनशिप है, तो इनको ये लगता है कि अभी हम 10 साल पहले नहीं मिले थे, हम 10 साल से नहीं, हम इससे कहीं ज़्यादा पहले से एक दूसरे को जानते हैं। ऐसा कुछ ये फील कर रहे हैं बहुत अलग सा। इस कार्ड की जो एनर्जी है उसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है। इस कार्ड में यही है कि इसका जो चीज़ है वो यही है, अननोन फीलिंग, मतलब कि ऐसी फीलिंग जिसको बयान नहीं किया जा सकता, कुछ अलग ही फील करना, कुछ बहुत अलग फील करना। ओके, एंड आपके लिए मैं गाइडेंस देखूंगी, यहीं से देखूंगी, इसी डेक से देखूंगी। प्लीज़ यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दीजिए, गाइड कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स को। टेलीपैथी, जितना हो सके टेलीपैथी कनेक्शन बनाने की कोशिश करो अपने पार्टनर से। टेलीपैथिकली उनको मैसेज देने की कोशिश करो, टेलीपैथिकली वो चीज़ उनसे कहो जो आप कहना चाहते हो, टेलीपैथिकली उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करो, ठीक है। सो जो भी आप चाहते हो, जो भी आप कहना चाहते हो अपने पार्टनर से, टेलीपैथिकली उनसे कहो, ठीक है। गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा कि टेलीपैथिकली कैसे कनेक्ट हुआ जाता है। मैं आपको ऊपर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। टेलीपैथिक कनेक्शन में क्या करना होता है कि आपने रात को सोने से पहले आपको आंखें बंद करनी होती है और इमेजिन करना होता है। सारा जो टेलीपैथिक रोल है वो है इमेजिन, जिसमें आपको अपने इमोशंस एंड सारी चीज़ों को जोड़ देना है। मतलब कि आपका माइंड भी एक चीज़ के बारे में सोचे, आपका दिल भी एक ही चीज़ के बारे में सोचे, मतलब कि आपकी जितनी भी एनर्जीज उस टाइम काम कर रही हैं वो सब एक ही चीज़ पर फोकस करें।
और वो है आपके पार्टनर। सबसे पहला शुरू होता है आँखों से, कि आप जो है आँखें बंद करें, ठीक है। उनकी एक पिक्चर अपनी आँखों के सामने लेकर के आएँ, आँखें बंद करके, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको जो है उनकी एक सब इंसानों की एक महक होती है, ठीक है। आपका या तो आपको मालूम होगी या फिर आपके माइंड में होगी कोई ना कोई उनकी एक खुशबू, उसको फ़ील करने की कोशिश करो। दूसरा, उनकी आवाज़ को सुनने की कोशिश करो, जैसे कि वो आपको आवाज़ लगा रहे हैं, आपके नाम से आपको बुला रहे हैं, ठीक है। एंड धीरे धीरे करके आप उनमें खो जाओ, मतलब कि उनकी हर एक चीज़ को, एक्शन को देखने की कोशिश करो। देन आपने क्या करना है, आप बेड पर लेटे हो, आपने विजुलाइज़ करना है कि आप उस बेड से उठे हो, आंखें बंद करके ही आप उस बेड से उठे हो और आप सीधा गए हो आपके पार्टनर के रूम में, जो कि वो भी वहाँ पर सो रहे होंगे आपकी तरह। आप उस रूम में गए, रूम कैसा है नहीं पता, तो भी आपकी माइंड में एक पिक्चर होगी। जब भी हम किसी शख्स के बारे में बात करते हैं, उससे जुड़ी चीज़ के बारे में बात करते हैं, हमारा माइंड सबसे पहले एक पिक्चर क्रिएट करता है। तो पिक्चर होगी, चाहे वो कैसी भी हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको पता ही हो, आपका माइंड भी उसको क्रिएट कर सकता है। रूम क्रिएट कर लिया, पता है तो उसको विजुलाइज़ कर लिया। सो रहे हैं आपके पार्टनर, आपको जाना है, उन्हें बहुत प्यार से जगाना है, ठीक है। और उनका हाथ पकड़ना है आपने अपने हाथों में, दोनों हाथों से, उनकी आँखों में आँखें डाल करके विजुअलाइज़ करने ये सारी चीज़ें। एक विजुअलाइज मतलब कि आपको एक पिक्चर की तरह सब कुछ विजुअलाइज़ करना है अपने माइंड में लेटे लेटे, ठीक है। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है उस टाइम पे, ठीक है। मतलब कि पता चले कोई आकर आपको आवाज़ लगा रहा है, आप उठ करके जा रहे हो, फिर आकर के उसको कंटिन्यू कर रहे हो, वो नहीं करना, ठीक है। आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। तो आपने जो है अपने पार्टनर की आंखों में आंखें डाल करके उनसे वो सारी बातें कह देनी है जो आप उनसे कहना चाहते हो। एंड देन उनको गुड नाइट बोल करके वहाँ से आ जाओ। जो भी आपको गुड नाइट में जो भी करना है, किस देकर आना है, या मतलब कि आपका होगा कि आपको उनको गुड नाइट कैसे विश करना और फिर आपको आ जाना है, वहाँ से आना है। लेकिन आपने पूरा पूरा प्यार उनको दिखाना है अपनी तरफ से, ठीक है। पूरा पूरा प्यार जो कि आप सोचते हो उनके लिए कि अगर वो होते तो मैं ऐसा करती, या अगर वो होती तो मैं ऐसा करता, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपने दिखानी है। विजुअलाइज़ किया, आराम से आकर के आप अपने रूम में आ गए और आप सो गए हो, और आपको फिर वैसे के वैसे सो जाना है, ठीक है। बस इतना सा करना है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।